हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अमान, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोस में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रिमेटॉयड अर्थराइटिस पर, या आर फैक्टर भी कहते हैं, या फिर रिमेटॉयड अर्थराइटिस। कई लोगों को जॉइंट्स पेन होता है, छोटे जॉइंट बड़े जॉइंट कहीं भी होता है दर्द, और इसमें ज़्यादातर दो बीमारी होती है। एक है ऑस्टियो अर्थराइटिस, दूसरा है रिमेटॉयड अर्थराइटिस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिमेटॉयड अर्थराइटिस है क्या। रिमेटॉयड अर्थराइटिस एक जॉइंट पेन की बीमारी है, जिसमें जॉइंट में स्वेलिंग हो जाता है, दर्द होता है, बुखार होता है और जॉइंट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। दोस्तों इस पर डिटेल्स बात करूंगा। ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या है, रिमेटॉयड अर्थराइटिस क्या डिफरेंस है दोनों में, और इसका क्या टेस्ट होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा जो मैं अपने क्लिनिक में देता हूं, और बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं रिमेटॉयड अर्थराइटिस के। तो इस पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिमेटॉयड अर्थराइटिस एक जॉइंट पेन की बीमारी है, जिसमें जॉइंट में स्वेलिंग हो जाता है, बुखार होता है, बहुत दर्द होता है, और बीमारी पुरानी होने से जॉइंट्स अकड़ जाता है। मगर कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि ऑस्टियो अर्थराइटिस है। ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या है, रिमेटॉयड अर्थराइटिस क्या है? तो चलिए दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं। सबसे पहला ये कि रिमेटॉयड अर्थराइटिस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब कि जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है गलती से अपने ही सेल को मारना खाना शुरू कर देता है। जबकि ये होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम का काम है कि जो बाहर का जो फॉरेन बॉडी आ रहा, बाहर के जो बैक्टीरिया या वायरस आते हैं उनको मारना चाहिए था, लेकिन अब गलती से अपने ही सेल को मारना और खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है अभी तक डॉक्टर्स को पता नहीं चला है। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो इम्यून जो सिस्टम जो है जॉइंट्स के सेल को खाना शुरू करता है, आसपास के मसल को ख़राब करना शुरू कर देता है। तो तब पैदा बीमारी होती है रिमेटॉयड अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियो अर्थराइटिस जो है बॉडी का जो वियर एंड टियर होता है, जो चलने फिरने से जो घिसता है, उसकी वजह से बीमारी होती है। और दोनों में डिफरेंस ये है कि रिमेटॉयड अर्थराइटिस जब भी होता है दोनों साइड के जॉइंट में होगा। जैसे लेफ्ट में हुआ तो राइट में भी होगा, राइट फिंगर में हुआ तो लेफ्ट फिंगर में होगा, मतलब दोनों साइड में इफेक्ट करता है। जबकि ऑस्टियो अर्थराइटिस में ऐसी बात नहीं है, वो एक साइड में होता है। लेफ्ट पे नी में होगा तो राइट में नहीं है, अगर राइट में है तो लेफ्ट में नहीं है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि दोनों में किसी सिंगल जॉइंट को अफेक्ट करता है, एक साइड का ऑस्टियो अर्थराइटिस। रिमेटॉयड अर्थराइटिस दोनों साइड में इफेक्ट करता है। रिमेटॉयड अर्थराइटिस जो है वो लाइनिंग को ख़त्म करता है, जॉइंट में जो एक लाइनिंग होता है उसको ख़त्म करता है, फिर बोन को ख़त्म करता है, फिर जॉइंट्स टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जबकि ऑस्टियो अर्थराइटिस में है चलने फिरने ज़्यादा यूज़ करने से जॉइंट में घिसता है, जो इसकी वजह से ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है। तो चलिए बात करते हैं रिमेटॉयड अर्थराइटिस पे। इसका कॉज क्या है? रिमेटॉयड अर्थराइटिस का कॉज ये है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये ऑटो इम्यून कॉज है। इसका क्यों होता है ये अभी तक डॉक्टर्स को पता नहीं है, मगर ये पता चला है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अपने ही सेल को, अपने ही जॉइंट के सेल को, आसपास के मसल को या और भी पार्ट को वो खाना शुरू करता है, ख़त्म करना, बर्बाद करना शुरू कर देता है। इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो रिमेटॉयड अर्थराइटिस का ये कॉज है ऑटो इम्यून।
इसे आर फैक्टर भी कहते हैं। रिमेटॉयड आर्थराइटिस का सिम्टम है कि जॉइंट्स में स्वेलिंग होगा, दर्द होगा, बुखार होगा, उसके बाद में जॉइंट में स्टिफनेस होगा, जॉइंट टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, उंगली जैसे छोटे छोटे जो जॉइंट्स है फिंगर में, फिंगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और इस तरह से स्टिफनेस हो जाता है। तो ये सिम्टम हुआ रिमेटॉयड आर्थराइटिस का, ये सिम्टम होता है। रिमेटॉयड आर्थराइटिस ज़्यादातर ठंड की वजह से बढ़ता है। सुबह जब पेशेंट उठता है तो जॉइंट अकड़ जाता है, जो अकड़न की वजह से पेशेंट को जॉइंट को मूवमेंट करने में कम से कम 1-2 घंटा लगता है, उसके बाद धीरे धीरे अपना मूवमेंट करता है। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट जब उठता है तो थोड़ा पेन होता है, फिर चलने फिरने से फिर उसका जॉइंट पे ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन इसका जो 1-2 रिमेटॉयड आर्थराइटिस का 2 घंटा कम से कम लगेगा जॉइंट को फ्री होने में। तो ये सिम्टम था रिमेटॉयड आर्थराइटिस का। इसको जो डायग्नोसिस के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे आर फैक्टर टेस्ट कहते हैं। तो आर फैक्टर टेस्ट रिमेटॉयड आर्थराइटिस में होता है। इसमें देखता है कि कौन सा जो प्रोटीन होता है एंटीबॉडी कितना डेवलप किया है, क्योंकि बॉडी में जो बीमारी होता है उसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी बनाता है। तो रिमेटॉयड आर्थराइटिस के आर फैक्टर के लिए एक खास तरह का प्रोटीन बॉडी में ज़्यादा सीक्रेट होता है। इससे जो उसको टेस्ट पे मालूम होता है कि इसको आर फैक्टर है। 15 यूनिट से आयु से अगर ज़्यादा हो तो समझिए कि इसको आर फैक्टर है। तो जैसे जिसका ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा तकलीफ़ होता है, कम वाले को कम तकलीफ़ होता है। तो ब्लड टेस्ट करने से इसका डायग्नोसिस हो जाता है। कभी कोई एक्सरे भी होता है, MRI भी होता है देखने के लिए कि बोन का कौन सा पार्ट कितना डैमेज हुआ है। तो इस तरह से आर फैक्टर या रिमेटॉयड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस होता है। अब तो चलिए इस पर क्या ट्रीटमेंट का बात करते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इसकी क्या दवा है। मैं अपने क्लिनिक में जो दवा यूज़ करता हूँ जिससे मैं पेशेंट ठीक करता हूँ उन्हीं दवा को मैं बताऊँगा, ज़्यादा दवा नहीं बताऊँगा। तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन जो है 2 दवा है, रस्टक्स एंड ब्रायोनिया। रस्टक्स 200 एंड ब्रायोनिया 200। रस्टक्स को मॉर्निंग इवनिंग देते हैं, 3 या 4 ड्रॉप देंगे मॉर्निंग में और 4 ड्रॉप इवनिंग में। और ब्रायोनिया को देंगे दिन में 12 बजे 4 ड्रॉप और रात को सोते वक्त 4 ड्रॉप। इस तरह से मेंटेन करना है। इसके अलावा मैं 2 और मेडिसिन बताऊंगा, जो कि एक है मदर टिंचर जिसका नाम है एस्टेलेरिया मदर टिंचर। मदर टिंचर को 15 बूंद या 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेना है। और उसका चौथी दवा जो है, जो पेटेंट है, जो डॉक्टर रेकवेक का जो पेटेंट दवा है वो है R11। R11 का 10-15 बूंद खाना है, सुबह शाम खाने से हो जाएगा। तो 4 दवा मैंने बताया, एक तो ब्रायोनिया, रस्टक्स, एस्टेलेरिया एंड R11। रस्टक्स को लेना है 200 है, मॉर्निंग इवनिंग लेना है। और ब्रायोनिया को 12 बजे दिन में और रात सोते वक्त लेना है। और एस्टेलेरिया को लेना है, मदर टिंचर ये 15 बूंद लेना है या 20 बूंद लेना है, सुबह शाम लेना है। और R11 का जो है, जो 8 या 10 बूंद लीजिए, सुबह शाम दोपहर लीजिए। अगर ज़्यादा तकलीफ है तो 3 बार, अगर कम तकलीफ है तो 2 टाइम्स। इसको दवा को लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन इतना जल्दी ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अभी दवा खाया अभी आराम मिल गया, ऐसा नहीं है। इसमें समय लगता है, टाइम लगता है। लेकिन ऐसा है कि जब दवा शुरू करेंगे तो धीरे धीरे पेन आराम मिलना शुरू हो जाता है। और कम से कम महीना, 2 महीने या 3 महीना भी, कभी 6 महीना भी खाना पड़ता है। इससे बीमारी ठीक होती है, हाथ का जो अकड़न, स्वेलिंग सब ठीक हो जाता है। रिमेटॉयड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होम्योपैथिक में ही है। एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ वो लोग पेन किलर देते हैं जिससे पेन रिलीफ मिलता है, मगर हाथ पर जो अकड़ जाता है, जो बीमारी को परमानेंट क्योर कहते हैं, वो परमानेंट क्योर एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं होता है। इसलिए जब भी रिमेटॉयड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस हो, डॉक्टर के बाद, मान लीजिए आपको जॉइंट पेन हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया, उसके बाद उसने बताया कि आपको रिमेटॉयड आर्थराइटिस है, आर फैक्टर आपका बढ़ा हुआ है, तो आप एलोपैथी दवा आप थोड़ा सा ले सकते हैं पेन रिलीफ करने के लिए। लेकिन परमानेंट क्योर करवाना हो
जितना जल्द हो सके किसी आसपास के क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर पास जाइए, उनसे डिटेल बात कीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए। अगर कोई आपके पास आसपास कोई अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना हो तो नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से लेके आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये जानिए कि जब भी ठीक होगा, जब भी परमानेंट ठीक होगा, वो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। और ये इसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, इसमें जितना जल्दी घबराना नहीं है। दवा शुरू किया तो 15 दिन 20 दिन या 1 महीना बाद में आपको आराम होना शुरू होगा, और 3-4 महीना या 5-6 महीना तक भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन ठीक ज़रूर होगा। तो जब भी बीमारी हो, ट्रीटमेंट लेना है तो होम्योपैथी डॉक्टर से ही लीजिए। भले ही डायग्नोसिस आप करवा लें, एलोपैथी में जाके डायग्नोसिस हो जाए, टेस्ट वगैरह हो, अगर पता चल जाए कि आपको रूमेटॉयड आर्थराइटिस है, आर फैक्टर बढ़ा हुआ है, तो होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैंने जो दवा बताया ये अपने प्रैक्टिकल नॉलेज था मेरा, अपने प्रैक्टिस में जो मैं यूज़ करता हूँ, उन्हीं दवा को बताया। आप भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ समझ में नहीं आया तो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर और भी डिजीज़ पे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कौन सा बीमारी पे अब इसको वीडियो बनाऊं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में, रिलेटिव में इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि रूमेटॉयड आर्थराइटिस से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्या करें। एलोपैथी डॉक्टर ने तो रिजेक्ट कर दिया कि उनको बोले भाई होल लाइफ आपको दवा खानी पड़ेगी, वही पेन किलर खाते हैं। पेन किलर तो जानते ही है कि बहुत सा साइड इफेक्ट होता है, जैसे हाइपर एसिडिटी होना, गैस होना, पेट खराब होना। तो उनको ज़रूर बताइए कि होम्योपैथिक दवा से रूमेटॉयड आर्थराइटिस ठीक हो जाता है। वीडियो शेयर कीजिए उनको और बताइए। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो के लिए अलविदा, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।